आपका अपने YouTube चैनल मलिक गणित क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 5 के चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में अब तक हमने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे वो हमने किए थे केवल फ्रैक्शंस के मल्टीप्लाई। यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन दे देता था और उनकी इनको मल्टीप्लाई करनी होती थी। जैसे 2/3 दे दिया, 1/3 दे दिया, इनकी सिंपल मल्टीप्लाई करवा रहा था। 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, ऐसे ये सिंपल मल्टीप्लाई थी। लेकिन अब क्या करेगा वो, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमने सोल्व करके दिखाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए यहाँ पे इसने बोला है कि ए टेलर यूजेज 2 यूनिट 1/2 मीटर क्लॉथ टू स्टिच ए शर्ट। इसने कहा कि एक जो टेलर है वो 2 यूनिट 1/2 मीटर क्लॉथ कपड़ा टू स्टिच होता है सिलना, कपड़े सिलते हैं जो ए शर्ट। ये कह रहा है कि एक टेलर एक शर्ट को सिलने के लिए 2 यूनिट 1/2 मीटर कपड़ा यूज करता है। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मच क्लॉथ डज ही नीड टू स्टिच 5 शर्ट्स। ये कह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ, कि कितना कपड़ा डज ही नीड टू स्टिच 5 शर्ट्स। तो उसको 5 शर्ट्स को सिलने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी वो हमने बताना है। देखो मान लो कि एक शर्ट है, एक शर्ट को सिलने के लिए उसको एक शर्ट को सिलने के लिए उसको ये कपड़ा लगता है। ये चलो यूनिट में दे रखा है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर। मान लो कि मैं कह दूं कि एक शर्ट को सिलने के लिए 5 मीटर कपड़ा लगा है, एक शर्ट में लिए 5 मीटर लगा है। तो आप बता दीजिए 5 शर्ट्स में कितना लगेगा। सिंपल है ये तो क्वेश्चन बिल्कुल। एक शर्ट में अगर 5 मीटर लगता है तो 5 में ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। जब ज़्यादा चीज़ निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं और कम निकालनी हो तो डिवाइड करते हैं। तो एक शर्ट अगर 5 मीटर कपड़ा लगता है एक शर्ट में को स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए, तो 5 शर्ट्स को सिलने के लिए ज़्यादा कपड़े की जरूरत होगी, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा आंसर आएगा ऐसे। ठीक है, या फिर ये समझो कि अगर 1 रुपये की 5 टॉफियाँ आती हैं, 1 रुपये में अगर 5 टॉफी आती हैं तो 5 रुपये में कितनी टॉफी आएंगी, ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ आपने क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लॉथ यूजेज फॉर 1 शर्ट। क्लॉथ यूजेज फॉर 1 शर्ट, एक कपड़े का यूज किया गया फॉर 1 शर्ट। एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा यूज किया उसने कपड़ा यूज किया है 2 यूनिट 1/2 मीटर। ठीक है, ये एक शर्ट के लिए 1 शर्ट, एक शर्ट में इतना कपड़ा लग गया है। तो अब वो हमारे से पूछ रहा है 5 शर्ट्स। तो क्लॉथ यूज्ड फॉर 5 शर्ट्स, तो 5 शर्ट्स में कितना कपड़ा यूज होगा। अगर एक कपड़े में एक शर्ट के लिए हमारे को कपड़ा कितना लगता है 2 यूनिट 1/2 मीटर, तो 5 शर्ट्स के तो ले ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, मतलब हमको 2 यूनिट 1/2 की मल्टीप्लाई कर देनी है हमारे को 5 से। ठीक है, तो 5 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम पूरी तरफ से 1 लगा लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। 2 2 जा 4 + 1 5। आपको पता है ना कैसे चेंज करते हैं, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना। 2 2 जा 4 + 1 5/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5/1 है ही। ठीक है, 2 2 जा 4 + 1 5/2 मल्टीप्लाई 5/1। अब यहाँ पे कोई किसी से नहीं कट रहा, तो 5 की और 5 की मल्टीप्लाई कर दी। 5 5 जा 25 और 2 1 जा 2, ये आ गया 25/2 मीटर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड में कैसे करेंगे, जो 25 है इस 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, कट गया, उतारेंगे नीचे 5, तो अब 2 की टेबल 2 2 जा 4, तो ये कितना बच गया मेरे पास 1। तो इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखनी है, जो क्वोशंट आया मेरा 12, यहाँ पे लिखेंगे 12 यूनिट, जो रिमाइंडर बचा ऊपर 12 यूनिट 1/2
मीटर। तो 5 शर्ट्स को सिलने के लिए हमारे को इतने कपड़े की जरूरत होगी। उसने पूछा था कि एक शर्ट को सिलने में अगर इतना कपड़ा लगता है तो 5 शर्ट्स के लिए कितना होगा, तो 5 शर्ट्स के लिए ये होगा। ये आपने रफ वर्क में करके देखना है, ठीक है। आप सीधा इसका यहाँ पे आंसर करेंगे 25/2, 12 2 जा 24/2, ये आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि ए बैग कंटेन 37 यूनिट 4/5 kg ऑफ ग्रेन। ग्रेन होता है अनाज। ये कह रहे हैं कि एक बैग है, उसमें न इतने किलोग्राम ग्रेन है, मतलब अनाज का भरा हुआ बैग है, इतने किलोग्राम उसमें अनाज है। हाउ मच ग्रेन डू 8 सच बैग्स विल हैव। ये पूछ रहा है कि अगर एक बैग में अगर इतना अनाज है, इतना वेट है, इतने किलोग्राम अनाज है, तो बताइए ऐसे 8 बॉक्सेज में कितना होगा। ऐसे 8 बैग्स में कितना ग्रेन आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे करना है, देखिए अगर एक बैग में इतना है तो 8 बैगों में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक बैग में अगर इतना है तो 8 बैग में तो और भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम वेज ऑफ ग्रेन इन वन बैग। यहाँ पे हमने लिखा वेज ऑफ ग्रेन इन वन बैग। एक बैग में ग्रेन का वेज मतलब उसका वजन कितना। एक बैग में अनाज कितना है, एक बैग में कितना अनाज है, 37 यूनिट 4/5 किलोग्राम इतना है, ये एक बैग में है। अब उसने पूछा कि 8 बैग में कितना है। 8 बैग्स में कितना होगा, 8 बैग्स में मोर होगा, ज़्यादा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे वेज ऑफ, यहाँ पे क्या लिखना आपने, वेजेज ऑफ ग्रेन इन 8 बैग्स। तो 8 बैग्स में कितना होगा, 8 बैगों में ज़्यादा होगा। तो अगर एक बैग में इतना ग्रेन है तो 8 बैग्स में ज़्यादा होगा। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 37 यूनिट 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 8 से, ठीक है, क्योंकि हमने 8 बैगों में निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए। 37 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 5 जा कितना होगा, 7 5 जा 35, 3 केयर में 5 3 जा 15 प्लस 3 18, ठीक है। और 4 ऐड करेंगे तो 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया मेरे पास 189। तो इनकी मल्टीप्लाई और ऐड करने पे कितना आ गया 189। 37 5 जा होता है 185 और उसमें 4 ऐड करेंगे तो 189 डिवाइड बाई 5। अब मल्टीप्लाई 8/1, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई और करेंगे इसको, क्योंकि कटेगा तो नहीं। तो 189 को 8 से मल्टीप्लाई और करेंगे। 8 9 जा 72, 7 केरी में गया। 8 8 जा 64, 64 प्लस 7 71, 7 दोबारा केयर में गया। 8 1 जा 8 प्लस 7 15। तो ये आ गया मेरे पास मल्टीप्लाई करने से 1512 डिवाइड बाई 5 kg। ये आया है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, वो आपको पता है कैसे करते हैं। तो 1512 है, इसको क्या करना आपने 5 से डिवाइड कर दो। इसको 5 से डिवाइड करिए तो 5 की टेबल चलाई हमने। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। 1 उतारेंगे नीचे, 1 उतारे केवल ओनली 1। तो 1 तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं डिवाइड होने के लिए 0। फिर उतार लेंगे नीचे 2, ये 12 हो गया। अब 5 की टेबल 5 2 जा 10, 2 जा पे टेबल चली, रिमाइंडर मेरे पास 2 बच गया, ठीक है। ये आया। तो इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पे लिख देंगे, क्या आई 302। यहाँ पे जो आएगा 302, रिमाइंडर जो बचा वो ऊपर लिखना आपने, और डिवाइड किससे, जिससे डिवाइड किया था आपने 5 से, वो नीचे आ जाएगा। तो इतना वर्जन हो जाएगा। 8 बैग्स में कितना ना आ जाएगा 302 यूनिट 25/5 kg।
इतना वेट आएगा 8 बैग्स में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 में उसने बोला कि कह रहा है कि गीतांजलि कैन वॉक 5 यूनिट 5/3 किलोमीटर इन 1 आवर। ये कह रहा है कि जो गीतांजलि है ना वो 1 आवर में, 1 घंटे में 5 यूनिट 5/3 किलोमीटर वॉक कर सकती है, मतलब चलती है, सैर सपाटा करती है। हाउ मच डिस्टेंस, कि कितनी डिस्टेंस होती है दूरी की, हाउ मच डिस्टेंस विल सी कवर इन 3 यूनिट 1/4 हावर्स। अगर वो 1 घंटे में 1 हावर में अगर इतने किलोमीटर चलती है तो ये बताइए कि इतने हावर में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो, अगर आप मान लो कि 1 घंटा हो गया, एक आप जैसे रेस लगाते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, रेस लगाते हैं, मान लीजिए आप 1 आवर में 1 घंटे में अगर आप 1 किलोमीटर भागते हो तो मेरे को बताइए 3 आवर में, 3 घंटों में आप कितना भागोगे, 3 आवर्स में कितना भागोगे, 3 किलोमीटर भागेंगे। ठीक है, तो अगर 1 आवर में हम 1 किलोमीटर भाग सकते हैं तो 3 घंटों में 3 किलोमीटर। ऐसे ही अगर ये 1 आवर में इतने किलोमीटर भागती है तो ये 3 यूनिट 1/4 है, तो इनमें तो और ज़्यादा भागेगी। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे करेंगे, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे लिखेंगे हम कि डिस्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई गीतांजलि इन 1 आवर। यहाँ पे हमने लिखना है डिस्टेंस कवर्ड बाय गीतांजलि इन 1 आवर। इसकी हिंदी क्या बनेगी कि गीतांजलि के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है वो, 5 यूनिट 5/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 यूनिट 5/3 किलोमीटर, ये 1 घंटे में जाती हो। ठीक है, फिर उसने हमारे से पूछा 1/4 आवर्स में कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय गीतांजलि इन कितने टाइम में, ये जो टाइम दे रखे हैं यहाँ पे 1/4 आवर्स, इतने घंटों में। तो 1 घंटे में इतना जाती है तो 3 आवर्स में तो और भी ज़्यादा जाएगी। ज़्यादा जाने के लिए क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 यूनिट 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, 3 यूनिट 1/4 से। तो ये जो भी आएगा ये सब क्या आएंगे, ये किलोमीटर आएंगे हमारे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करनी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए थे। तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 5, 15 में 5 ऐड किया तो 20/3 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13/4, ये क्या आएंगे, किलोमीटर। अब देख लो कहीं ऊपर नीचे कट रहा है, 3 से 20 30 कोई नहीं कट रहा है, 4 से 20 कट जाएगा ना, तो मैं इसको काट रहा हूँ, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। ये हमने पिछली वीडियो में किया था ऐसा क्वेश्चन, तो अगर नहीं देखी किसी ने तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो 4 1 जा 4 5 जा 20, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 13 है, नीचे 3 बचा और यहाँ पे 1, तो ये रह गया मेरे पास, यहाँ पे रह गया 5/3 मल्टीप्लाई ये है 13/1, ये बचा है मेरे पास। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हो जाएगा 5 और 13 की, 13 5 जा 65 और डिवाइड बाई 3 1 जा 3। अब 65/3 किलोमीटर है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 65 को आपने क्या करना, 3 से डिवाइड करके देखिए, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये कट गया। फिर नीचे किसको उतारेंगे, 5 को। ठीक है, अब 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 कितना बच गया मेरे पास, 2। ये जो 21 है, 21 ये मेरा यूनिट है, ये मेरा रिमाइंडर ये ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई 3 ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरा 21 किलोमीटर और 2/3
किलोमीटर, ये हो जाएगी उसकी टोटल डिस्टेंस जो उसने इतने टाइम में वो कवर करेगी। ये आपने ये जो है डिवाइड, ये आपने रफ वर्क करना अपना है, ये रफ है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर क्वेश्चन करना है। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इसमें बोला उसने कि ए वेसल, वेसल होता है बर्तन, ए वेसल कंटेन 4 यूनिट 1/4 लीटर्स ऑफ मिल्क, कि एक बर्तन है उसके अंदर ने इतने लीटर दूध रखा गया है। रोहित गेव 3/8 ऑफ इट टू हिज पेट कैट, कि रोहित क्या करता है कि इसमें से न जितना दूध था उस दूध में से 3/8 क्या करता है वो अपनी, उसमें से नहीं, उस जितना दूध उसके पास था उसका, उसमें से उसका 3/8 वो अपनी बिल्ली को पिला देता, अपनी पैर जो उसकी पालतू बिल्ली है, पेट कैट है, उसको पिला देता है। तो पूछ रहा है हाउ मच मिल्क डिड रोहित गिव टू हिज कैट, तो बताइए रोहित ने बिल्ली को कितना दूध पिलाया। यहाँ पे ये बात नोट डाउन करो आप, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना हमने कि रोहित ने दूध कितना पिलाया है और कितने में से पिलाया। देखो उसने कहा कि रोहित गेव 3/8 ऑफ इट, इट का मतलब इस दूध में से, इस दूध, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, ऑफ का मतलब हम यूज करते हैं का, के या फिर की। तो इसका मतलब है कि इस दूध का 3/8, मतलब ये नहीं है कि इसमें से नहीं, इस दूध का मतलब जैसे मान लो कि दूध, मान लो ये तो फ्रैक्शन में है, मैंने मान लिया कि आपके पास बर्तन में मान लो कि 10 लीटर दूध था, 10 लीटर दूध है बर्तन में, तो मैं कह रहा हूं कि इस बर्तन में जितना दूध है इसका 1/2 ऑफ इट, मैंने बोला आपको कि आपके पास 10 लीटर मिल्क है और उसमें का आपने क्या करना है 1/2 ऑफ इट बिल्ली को पिलाना है, ठीक है। 1/2 ऑफ इट का मतलब है 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई इट का मतलब इसका, इस 10 लीटर दूध में से, तो 10 लीटर का, तो 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 10 लीटर, तो मतलब आपने कितना दूध पिला दिया बिल्ली को, 5 लीटर। 1/2 क्या होता है आधा, मतलब आपने इस दूध में से कितना दूध आप बिल्ली को पिला रहे हो वो हमने बताना है कि रोहित ने कितना पिलाया है। तो उसको भी ऐसे ही करेंगे, देखिए कैसे, अब प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन कैसे करना वो देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क या टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल, वेसल में टोटल कितना मिल्क था, टोटल वेसल में मिल्क है 4 यूनिट 1/4 लीटर, ठीक है, इतना मिल्क है टोटल। अब इसमें से 3/8 क्या किया उसने बिल्ली को पिला दिया, तो 3/8 कितना होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ मिल्क, अमाउंट ऑफ मिल्क गिवन टू कैट, बिल्ली को दिए गए दूध की मात्रा, अमाउंट ऑफ मिल्क गिवन टू कैट, बिल्ली को दिए गए दूध की मात्रा, कितना दूध दिया गया है बिल्ली को, 3/8 ऑफ इट, इट का मतलब इसका, इस दूध से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/8 ऑफ इट की जगह पे कितना लिखना आपने, ये 4 यूनिट 1/4, यहाँ पे लिखना है 4 यूनिट 1/4 लीटर्स, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसको ले ऐसे लिख लेंगे अब 3/8 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मेरे पास 4 यूनिट 1/4 लीटर्स, ठीक है। अब आगे क्या करना अपने 3/8 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4 लीटर्स, ये हो गया मेरे पास इतने, ठीक है। अब कोई कट रहा है 3 से नीचे ना ऊपर कोई नहीं कट रही, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 3 जा 51 और 8 4 जा 32, ये आ गया, इतने लीटर आ गए, ठीक है।
तो अब 51/32 है, इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लीजिए। यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। 32 की टेबल पढ़ेंगे, 32 टू जो होता है 64, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 जा पे ही टेबल चलेगी। 32 1 जा 32, 1 में से 2 माइनस नहीं हो गए, केयर कर लेंगे। 11 11 माइनस 2 9, यहाँ पे 4 4 माइनस 3 1, ये बच गया। तो ये हो गया। इसकी फ्रैक्शन क्या लिखोगे आगे, इसका आंसर आएगा आपका 1 यूनिट 19/32 लीटर्स। इसका आंसर हो जाएगा 1 यूनिट 19/32 लीटर्स। इतना दूध पिलाया उसने, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लास्ट वन क्वेश्चन देख करेंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए लास्ट, आज हम अपनी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें बोला उसने द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज 16 यूनिट 3/5। ये कॉस्ट होती है कीमत, मतलब रुपये। ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है, इतने रुपए। मतलब जो आप भी लेके आते होगे, आपने देखा होगा कि हम दूध जो मोल लेकर आते हैं, जैसे 1 लीटर दूध 25 रुपये किलो होता है, ऐसे ही यहाँ पे बोला कि यहाँ पे ना 1 लीटर मिल्क जो है वो 16 यूनिट 3/5 रुपीज़ का, ये रुपये है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 यूनिट 1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क, कि अगर हम इतने लीटर दूध लेकर आए तो हमारे को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितने रुपए लगेंगे हमारे, तो ये पूछ रहे हैं हमारे से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता, देखो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप देखते हो, आप घर हो, आप अपने घर में लेकर आते हो कि 1 लीटर दूध 1 लीटर दूध आप लेके आते हो, मान लीजिए 50 रुपये किलो दूध है। तो आप 1 लीटर दूध 50 रुपये के लेकर आए। अगर आपको 10 लीटर दूध लेके आना हो तो आप कितने रुपए दे के आओगे, 10 लीटर्स। अगर 1 लीटर 50 रुपये का आता है तो 10 लीटर ज़्यादा का आएगा। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब 50 × 10 हो जाएगा। मतलब कितने रुपए दे के आने पड़ेंगे हमारे को, 500 रुपीज़ लगेंगे हमारे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर 1 लीटर इतने रुपए का आता है तो इतने लीटर, ये तो ज़्यादा हो गए, 12 हैं, तो 12 तो ज़्यादा रुपए के आएंगे, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो कैसे करना है देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क कितनी है, 1 लीटर दूध की कीमत क्या होगी, 16 यूनिट 3/5, ठीक है। कितनी है, ये रुपीज़ है, ये रुपये का साइन बनाया मैंने, 16 यूनिट 3/5, ठीक है। तो ये 1 लीटर दूध की कीमत है, हमने बताना है 12। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 यूनिट 1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क। ये कितने का आएगा, ये तो और ज़्यादा का आएगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो ये रुपये का साइन यहाँ पे लिखना, 16 यूनिट 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 यूनिट 1/2 से, 12 यूनिट 1/2। अब इसके पास, इसके पीछे आपने लीटर नहीं लिखना है, कहीं इसके पीछे लीटर लिख दो। अब ये लीटर नहीं है, अब ये रुपये बनेंगे, ठीक है। ये रुपये आएंगे निकल के, जो आएगा ना जो हमारा आंसर, वो रुपये में आएगा, ठीक है। हमने कॉस्ट निकाल रहे हैं, कीमत, तो रुपये में आएगी वो। तो मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। 16 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जा 80, 80 + 3, ये हो गया मेरे पास 83/5 मल्टीप्लाई, ये 12, ये 2, 12 2 जा 24 + 1 25/2 हो गया, ठीक है। देखिए हमने कोई कट रहा है, ये मैंने यहाँ पे ये रुपये का साइन बनाया है। देखिए कोई कट रहा है आपस में, 5 से 25 कट रहा है, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 काट दिया मैंने। तो यहाँ पे कितने रुपए आएंगे, देखो यहाँ पे बचा 83, डिवाइड में इसके 1, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 बचा हुआ है, 25 नहीं है क्योंकि 25 तो हमने काट दिया, यहाँ पे 5 है, ये होगा 5/2, क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 85 की और 5 जाएगी, 5 3 जा 15, 1 केर गया, 5 8 जा 40 + 1, ये हो जाएगा मेरे पास 41, और डिवाइड बाई 1 2 जा
2। तो 415 को, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए, सॉरी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 2 जा 4, ये कट गया, नीचे उतारेंगे 1 आ जाएगा। 1 अब 2 से डिवाइड नहीं होता, नहीं डिवाइड होने के लिए 0, नीचे उतारेंगे 5, ये 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर। तो इसको कैसे लिखना आपने, 207, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 207 यूनिट 1/2, ये आपके रुपए आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, ये इतने रुपए हैं। ठीक है, तो ये था, ये आपने रफ वर्क करना है, ये मैं मिटा दूं, ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये था आज की वीडियो में, बस इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लाल वाला बटन है हमारे चैनल के नाम के आगे एक रेड बटन है, जो रेड बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, उसको क्लिक करिए और साइड में ना एक बेल, एक घंटी बनी पाएगी, उस घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, गुड बाय, हैव ए गुड डे।